चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह जिला दादू की तहसील जूही के गांव सजावल कहानी में बारिश से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम करने पहुंचे। इस मौका पर एमएनए दादू जूही सरदार रफीक अहमद जमाली ने जिला दादू में बारिश के नुकसानात के बारे में ब्रीफ किया और कहा कि मुतासरीन की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए ताकि वो अपने घरों को आबाद कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर दादू, एसएसपी दादू, डीएसपी सिटी दादू, रईस सजावल खानी और दीगर अफसरान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं असगर खान के इस रिपोर्ट में। आइन से कि जो भी वजीर आजम या काबीना उनको भेजे चीज उसको उन्होंने करना होता है, उनकी पाबंदी होती है, कुछ दिन होते हैं जब तक वो कर सकते हैं। कोई ऐसे सवाल नहीं कि तावन करेंगे या नहीं करेंगे, आईनी उनका उनके ऊपर ये वो है कि उनको काबिल करना है वजीर आजम और काबिल। पाकिस्तान का ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जजेस के दरमियान और अभी भी उसमें मसला हो रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब इंसाफ की नजर से देखते हैं और उनको अपने अंदर भी वो इंसाफ पैदा करते हैं। पाबंद होते हैं आइन से कि जो भी वजीर आजम या काबीना उनको भेजे चीज उसको उन्होंने उस पर अमल करना होता है। गाजी विलेज ऑपरेशन सिंधी अवाम के शदीद रद्द अमल के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हिशाम मजहर, असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी, नदीम कातिर, खोखर मुख्तार कार, जलील ब्रोही आशिक और इंचार्ज इंस्ता तजावजात पोर्ट सैयद मोहम्मद अहमद मुतवाजा ने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। एसएसपी घोट की तनवीर अहमद की हिदायत पर ढरकी पुलिस का जवारियों और दीगर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। एक और बड़ी कार्रवाई, थाना ढरकी पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नज्म मक्शिया पंप फिक्सर स्टॉप से एक मर्द और एक औरत को बहाश हरकतें करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो मुलजिमान मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम में आसिफ अली और बिल्लो, जबकि मफरूर मुलजिमान में अब्दुल शकूर, अब्दुल हकीम शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान से रकम 200 रुपया भी बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद का सरप्राइज विजिट के बाद इन्हें इत्तला मिली के तहसील हेडक्वार्टर में इनके विजिट के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सो गए और प्राइवेट लोग पर्चियां दे रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद सलीम आसी सुबह 5 बजे दोबारा खुद मोटरसाइकिल पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद सरप्राइज विजिट करने दोबारा पहुँच गए। वहाँ पर मौजूद मोटरसाइकिल स्टैंड वालों ने असिस्टेंट कमिश्नर से ही आवर चार्जिंग की और 10 की बजाय 30 रुपए चार्ज किए। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी ने फौरी एक्शन लिया और एमएस को अहकामात जारी किए कि ठेकेदार को फौरी गिरफ्तार करवा के मोटरसाइकिल स्टैंड का ठेका कैंसिल करवाया जाए, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो सो गया था उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया और ब्रीफ करने के लिए रिपोर्ट्स भी जारी करने के अहकामात सादिर कर दिए। बाड़ो के नवाही गांव में अली रिंद की औरतों और बच्चों के हमरा अपने रिश्तेदारों की मुबैना ज़्यादतियों और जुल्म के खिलाफ एहतजाज। पुलिस इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। एहतजाज में शरीक अब्दुल शकूर, मठल, अजरा और दीगर ने दुआएं देते हुए कहा कि हमारे नौजवान नूर अहमद ने शादीशुदा औरत राबिया रिंद के साथ सादिकाबाद की अदालत में किया निकाह, तो औरत के वर्षा ने मुसल्ला होकर हमारे घरों में घुस कर तोड़ फोड़ की और बुजुर्गों नौजवान खवातीन को सदोकोब किया और अब वो हमारी जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। हमारे घर में दाखिल होकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया और घर में से कीमती अशियां भी लेकर फरार हो गए, जबकि उल्टा ही हमारे 2 अफराद को झूठे मुकदमात दर्ज करवा के गिरफ्तार करवा दिया गया है। हमारी बाला हुकाम से अपील है कि फौरी शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के विजिट मंचर झील और कांची के विजिट के दौरान मिलाओं के रहनुमा मौला बख्श ने आपाशी इंजीनियर और अमले के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि महकमे आपाशी 7 शरीफ शहबाज ने मंचर झील के रंग डैम पर पड़ने वाले सुराखों और शिगाफों को भरने के लिए मट्टी उस पर ही बंद को कटाई करके डलवा दी है। बजाय पुश्तों के सुराखों को भरने के लिए नई मट्टी डालने के बजाय करेनों से मंचर के किनारों को मट्टी को उसी पुश्तों के किनारों पर डाला जा रहा
रहा है, जिसकी वजह से पुश्तें मजीद कमजोर हो गई हैं और नुकसान हुआ है। जबकि इरिगेशन इंतजामिया अवामी फंड से जाली पुल बनाकर आवाम को बेवकूफ बना रही है और आवाम के टैक्सेस के पैसों में करप्शन कर रही है। इलाका मुखिनों ने वज़ीर आला सिंध के सामने महकमा इरिगेशन 7 के खिलाफ अपनी शिकायत करके एहतजाज किया। DPO ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंसूर मान और एसपी इन्वेस्टिगेशन मियां मोहम्मद अकमल का जिला ननकाना से तबादला। सलीब पुलिस के अफसरान और जवानों ने दोनों तब्दील होने वाले अफसरान को एजाज़ी शील्ड्स, तहाइफ और फूल पेश किए और दोनों अफसरान को नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से, जहां पर अंजुमन पटवारियां नारोवाल के इलेक्शन 2022 से 23 की सदारत के लिए पटवार हॉल में वोटिंग हुई। इलेक्शन में सदस्य के उम्मीदवार के लिए जुबैर हुसैन, जिनका इंतखाबी निशान ट्रैक्टर रहा, हाजी इश्तियाक अहमद बाजवा, जिनका इंतखाबी निशान तराजू, और तीसरे उम्मीदवार मोहम्मद शफीक, जिनका इंतखाबी निशान चांद तारा रहा। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें अंजुमन पटवारियां के पटवारी हजरात ने अपने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और इस तरह अंजुमन पटवारियां के कुल वोटों की तादाद 70 हुई, जिसमें वोटिंग के बाद जुबैर हुसैन ने 37 वोट हासिल किए, हाजी इश्तियाक अहमद बाजवा ने 30 वोट, जबकि तीसरे उम्मीदवार मोहम्मद शफीक ने 3 वोट हासिल किए। इस तरह जुबैर हुसैन वोट की बढ़तरी के साथ 2022 से 23 के लिए सदर मुंतखब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े ना तहसील नारोवाल दे 70 वोट सन। 17 वोटां ने इलैक्शन बड़ा पुरअमन होया। मैं इन्हां सब 17 का शुक्रिया अदा करना, ये अपने कीमती वक्त चों कढ़ के ते इलैक्शन च इन्हां वोट पाने का हिस्सा लिया। बहुत बहुत इन्हां दी मेहरबानी, बहुत बहुत इन्हां दा शुक्रिया। बाकी जेह्ड़े इस तो बाद असी कबीना बना के हर पटवारी दे वास्ते दिन रात कोशिश करके उन्हां दे नाल छाना बछाना खड़े आ। अगर किसी पटवारी नूं कोई चंगी तकलीफ हुई, इंशाअल्लाह वो सानू होएगी, उन्होंने नहीं असी होने देंगे। रुक करेंगे मुंशी बहाउद्दीन का। डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर इंडस्ट्रीज मोहम्मद बिलाल ने जिला के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, किराना शॉप्स और क्लॉथ शॉप्स को अचानक चेक किया। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफवर्जी करने पर 5 चालान अदालत को भिजवा दिए, जबकि 4 क्लॉथ शॉप्स मुमकिना गज भी कब्जा में ले लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD राना खुरम शहजाद। मजीद उनसे जानते हैं। बहाउद्दीन डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मोहम्मद बिलाल ने ज़िला के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप, किराना शॉप और क्लॉथ शॉप्स को अचानक दौरा किया और प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 चालान अदालत को भिजवा दिए। क्लॉथ शॉप्स चेकिंग के दौरान 4 क्लॉथ दुकानदारों के ममनुआ गज कब्जे में ले लिए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मोहम्मद बिलाल ने क्लॉथ शॉप्स वालों को वार्निंग जाते हुए कहा कि कपड़ा बेचते हुए मीटर का इस्तेमाल करें और गज़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से गज़ के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी है, क्योंकि गज़ से कपड़े की पूरी पैमाइश नहीं होती। इन्होंने कहा कि आइंदा गज़ का इस्तेमाल करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी के साथ रो रियायत ना बरती जाएगी। कबल अजी इन्होंने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का दौरा करके पेट्रोल के मेयार और मकदार को चेक किया, जो कि पूरे पाए गए। इन्होंने पेट्रोल पंप मालकान को हदायत की को अपने पेट्रोल पंप के पैमानों को दुरुस्त हालत में रखें, ज़ायद नरख और नाप तोल और औजार में पैमाइश पर कमी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेकिंग के दौरान खिलाफ वर्जियों के मरतब पाए जाने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे और इन्हें जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NN24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। और हालिया दिनों में बलूचिस्तान के दरिया मौला के बरसाती सैलाबी पानी से मुतासरा कबूला पुलोस्ता मोहम्मद के बयान के गांव रईस गुलाम रसूल सियाल के रहायशी काउंसलर हाजी जुल्फकार अली सियाल, सियासी और समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार सियाल और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गांव रईस गुलाम रसूल सियाल को अपनी मदद के तहत चारों तरफ से ट्रैक्टर और दीगर भारी मशीनों के मदद लेकर अतराफ से बंद कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इरशाद अली नाबरा से। इरशाद बताइएगा क्या अहवाल है? जी नाजरीन, इस वक्त मैं उस्ताद मोहम्मद के चंद किलोमीटर के दूरी के फासले पे मौजूद हूँ। यहाँ पे रईस गुलाम रसूल सियाल का गोट है। आइए तो यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन लोगों को क्या मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये मुश्किलात हैं कि पानी पीने की कोई
नहीं है पानी पीने की, ये ख़राब पानी है, इसीलिए वो काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं, दस्त उल्टी वगैरह हो रहे हैं। यही स्पीकर बलूचिस्तान मीरजान मोहम्मद जमाली और उसके फर्जंद मीर फारूक खान जमाली यही अपील करते हैं कि कमिश्नर साहब के साथ और एफसी के साथ आ जाए, ये दौरा करे हमारे गोट का कितना तबाही हुआ है। हम अपनी मदद आपकी है, कोई भी हमारे पूछने नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। ये मेहरबानी करके मीर फारूक साहब से यही अपील करते हैं कि इलाके के अमीर और मोतबर और सियासी समाजी रहनुमा हैं, पुराने सियासी समाजी हैं, उससे यही गुजारिश है कि आ जाए मौके पर, ये देखे कितना तबाही हुआ है गोठ रईस गुलाम रसूल सियाल को। हम अपनी मदद आपकी है, मेहरबानी करके इधर आ जाए, शुक्रिया। हम ख़ासकर वफाकी गवर्नमेंट और हुकूमत बलूचिस्तान से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा यहाँ पर गोठ रईस गुलाम रसूल सियाल उस्ता मोहम्मद के नज़दीक है, यहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा दी है, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। खुदारा हमारी मदद की जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान का अजाला किया जाए। ये कितने घरों पे गांव मुश्तमिल है? सर ये तकरीबन 60 से 80 के जो ना घर हैं उन पर जो ना मुश्तमिल है। इसके अलावा जो हमारे बसगर हैं वो अलहदा हैं, वो तकरीबन 30 से 35 घर वो हमारे बसगर भी थे जो ज़मीनों पर पीछे बैठे हुए थे, उनके माल मवेशी काफ़ी जो है ना सैलाब में बह गए हैं। उन्होंने कुछ सामान भी नहीं निकाला है, सिर्फ खाली अपने आप को बचा करके। अभी आप क्या मुतालबा करते हैं? हम हुकूमत बलूचिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारा जो नुकसान हुआ है उसको फिलफौर उसका अजाला किया जाए, हमारी मदद की जाए। जी नाजरीन, जैसा कि देखा आप लोगों ने, ये इलाका मकीनों का कहना है कि ना कोई गवर्नमेंट की जानिब से हमें रिलीफ दिया गया है, ना कोई साफ़ पीने का पानी, ना कोई मेडिकल के हिसाब से हमें कोई गवर्नमेंट रिलीफिंग दी गई है। कैमरामैन टीम के साथ NAN 24 न्यूज़ उस्ता मोहम्मद।